हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आने वाली जो वेरियस एग्जाम्स हैं इनकी बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा यूपी कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के लिए टेंडर जारी किए गए थे। इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे और इसमें हम बात करेंगे कांस्टेबल के टेंडर का अब क्या हो सकता है, आगे क्या होगा, ठीक है। और इस बार टेंडर इस वजह से पास हो सकता है क्योंकि आपको पता है कुछ ना कुछ रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हाँ, इस बार टेंडर मैक्सिमम चांसेस रहेंगे पास होने के। कांस्टेबल का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा एक्सपेक्टेड कब तक हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। सो गाइज, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, ये एक नोटिस जारी किया गया था 17 अगस्त को और ये नोटिफिकेशन सभी कैंडिडेट जानते हैं ये किस चीज़ के लिए जारी किया गया था। जैसे कि आपको पता है, इस नोटिफिकेशन के लिए जो अंतिम तिथि रखी गई थी, ये रखी गई थी 25/8। और जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी इस कांस्टेबल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, उसमें भी हमने ये बात बताई थी कि जैसे कि आप यहाँ पर देख चुके हो, भर्ती बोर्ड केवल और केवल 8 दिन का समय यहाँ पर दिया है। इसलिए अब भर्ती बोर्ड इस भर्ती प्रक्रिया को रियली अब करना चाहता है स्टार्ट, ठीक है। देखिए, एक प्रोसेस होती थी 2022 में, जैसे कि आपको पता है स्टार्टिंग में ही नोटिफिकेशन आया था, उसमें दिए गए थे 30 दिन, ठीक है। अब दिए गए हैं 8 दिन, ठीक है। कहीं ना कहीं इस चीज़ का मैटर करेगा कि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन सीधे 30 दिन से आप घटाकर 8 दिन यहाँ पर कर दे रहे हो, इसका भी इफेक्ट पड़ने वाला है टेंडर में। इसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी कि इस बार आपके चांसेस, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपका जो टेंडर है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है। आइए इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं क्यों स्पेशली इस बार जो आपका टेंडर है वो कंप्लीट होने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज रहेगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 100% क्या होता है ये केवल और केवल भर्ती बोर्ड को ही पता रहता है। देखिए, 100% केवल भर्ती बोर्ड ही आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपके लिए कर सकते हैं वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है 8 दिन यहाँ पर भर्ती बोर्ड के द्वारा दिए गए थे और ये टेंडर देखिए कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर, ठीक है। स्पेशली अभी जो अपकमिंग सबसे बड़ी जो परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की, ये दोनों ही परीक्षा लगी हुई है क्योंकि एक परीक्षा है ये 2022 की परीक्षा है, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा हो चुकी है और ये परीक्षा है ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली अभी तक की सबसे बड़ी परीक्षा होगी क्योंकि ये दोनों ही परीक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट भर्ती बोर्ड के लिए हो चुकी है। और अभी रियलिटी यही है कि सबसे बड़ा सर दर्द भी ये दोनों भर्तियां ही अब हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए, हम बात कर चुके हैं कि 8 दिन का समय दिया गया था भर्ती बोर्ड के द्वारा कंपनियों को और अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज अब इसलिए रही है कि ये नोटिफिकेशन के लिए जो टेंडर जारी किए गए हैं ये इसलिए कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, दोनों ही जो आपका रेडियो का है और आपका कांस्टेबल का है। देखिए, प्रीवियस जो टेंडर्स जारी किए गए थे, स्पेशली रेडियो की बात करते हैं, उसमें बताया गया था कि आपका जो भी प्रोसेस होगी वो हाइब्रिड मोड में होगी, ठीक है। और जो प्रोसेस यहाँ पर लागू की जाएगी वो प्रोसेस यहाँ पर भी लागू की जाएगी। सो आप समझ सकते हो ये प्रोसेस अब हो चुकी है खत्म, ठीक है। अब ये प्रोसेस खत्म होने के बाद अब केवल और केवल जो आपकी परीक्षाएं होगी वो OMR शीट पर होगी, ठीक है। अब हम कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड के लिए भी बात अब इजी हो चुकी है क्योंकि अब कंपनी सिलेक्ट करने में भर्ती बोर्ड को भी थोड़ी सी यहाँ पर सहूलियत रहेगी। वो किस लिए? क्योंकि जो भी कंपनियां आपके पास आ रही थी पहले, ठीक है, वो हाइब्रिड मोड की जो कंडीशन होती है उसको देखकर ही अब पीछे हट जाती थी, ठीक है। कोई भी XYZ यदि कंपनी आती है, ठीक है, उसको क्या होता था कि आपको CBT, ठीक है, CBT प्लस ऑफलाइन, ये दोनों कंडीशन में आपको एग्जाम लेना होता था, ठीक है। अब क्या हो गया, सीधा आपको OMR शीट पर ही एग्जाम लेना है, अदरवाइज कोई कंडीशन यहाँ पर अलग से लागू नहीं की गई है, ठीक है। और रही बात, ये टेंडर अब रेयर केस में ही आगे बढ़ने की गुंजाइश है क्योंकि यदि भर्ती बोर्ड को ऐसा लगता है कि इस टेंडर में अभी आगे और एक्सटेंशन दिया जाए तो भर्ती बोर्ड पहले ही उस
टेंडर नोटिफिकेशन के लिए 15 दिन का समय दे दिए होते, ठीक है, या फिर 25 तारीख से पहले ही इस चीज़ के लिए फर्दर नोटिस जारी करा दिया गया होता, ठीक है। अब फ्रेंड्स, दोनों ही टेंडर की स्पेशली हम बात कर रहे हैं रेडियो ऑपरेटर और कांस्टेबल नोटिफिकेशन का। ये टेंडर अब आप मानकर चलिए, ये टेंडर अब आप कंप्लीट ही मानकर चलिएगा, ठीक है। ऑलरेडी अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि आपने प्रीवियस जो टेंडर नोटिफिकेशन निकले होते हैं रेडियो ऑपरेटर के, उनको भी कंप्लीट आपने बता दिया था, ठीक है फ्रेंड्स मानते हैं कि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये चीज़ें बताई थी आपको, लेकिन अब भर्ती बोर्ड के हाथ में क्या सब कुछ है, ठीक है। भर्ती बोर्ड कब क्या चेंजेस करता है उसमें आप और हम कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। केवल और केवल वो अपडेट्स हमने ही नहीं दी थी, वो यूट्यूब पर काफ़ी चैनल्स के द्वारा बताया गया था कि रेडियो ऑपरेटर का टेंडर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो प्रीवियस टेंडर्स जारी किए गए थे भर्ती बोर्ड के द्वारा रेडियो ऑपरेटर के, उनको भी आपने कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। हम इस चीज़ को डिनाई करते हैं, ठीक है, स्पेशली यदि कुछ कैंडिडेट इस रिगार्डिंग सोच रहे होंगे। सेकेंडली अब बात करते हैं कांस्टेबल का टेंडर और रेडियो ऑपरेटर का टेंडर, जो अभी 25 तारीख तक की प्रक्रिया थी ये कंप्लीट होगी, तो अब आगे क्या हुआ, ठीक है। देखिए अभी आपका इवैल्यूएशन होगा, ठीक है, इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। टेक्निकल इवैल्यूएशन और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, और ये चीज़ें होने के बाद आपको ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। जो भी कंपनी भर्ती बोर्ड के द्वारा सेलेक्ट की जाएगी उनको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा कि आपको हमारा ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है। आप मानकर चलिए कि 25 अगस्त यहाँ पर ये डेट दी गई थी, 25 अगस्त की डेट दी गई थी रेडियो ऑपरेटर और कांस्टेबल के लिए, ठीक है। मैक्सिमम आप मानकर चलिए कि ये जितनी भी प्रोसेस होगी टेंडर की बिफोर, ठीक है, बिफोर 15 सितंबर, ठीक है, बिफोर 15 सितंबर ये कंप्लीट हो चुकी होंगी, ठीक है। बिफोर 15 सितंबर ही ये कंप्लीट जो टेंडर है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि 15 सितंबर तक ये कंप्लीट होने के बाद अब आगे क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए जो भी स्पेशली जो भी रेडियो ऑपरेटर की जो रेडियो वाली स्पेशली बात करते हैं हम पहले रेडियो की जो भी टेंडर वाली कंपनी होगी 15 सितंबर तक आप मानकर चलिए कि जो रेडियो वाली कंपनी होगी उसका अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। 25 सितंबर के बाद मैक्सिमम 1 महीना, ठीक है, 1 महीना या फिर 1.5 महीना आप मानकर चलिए कि वो जो भी कंपनी होगी उसको इतना टाइम आप मानकर चलिए, क्योंकि आपके पास लगभग 5.5 लाख कैंडिडेट का परीक्षा है, ठीक है, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी का लेवल का एग्जाम आपको कराना है, ठीक है। 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल आप मान सकते हो, ये 3 लेवल पर आपको एग्जाम कराने हैं, ठीक है। यानी कि हार्डली जो आपका एग्जाम होगा रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम ये आपको अक्टूबर एंड तक देखने को मिलेगा, ठीक है। अक्टूबर एंड तक ही आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 15 सितंबर तक यदि आप मानकर चलते हैं कि जो भी टेंडर के लिए कंपनी होगी उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो कम से कम आपको 1 मंथ जो भी कंपनी आएगी वो अपना यहाँ पर ले जाएगी, ठीक है, ये सभी अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है। आप मानकर चलिए अक्टूबर एंड ऑन और बिफोर, देखिए फ्रेंड्स, ऑन और बिफोर 15 नवंबर, ठीक है, ऑन और बिफोर 15 नवंबर आपका एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होगी इसके लिए अब आगे क्या होगा, ठीक है, वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगी, बिड होगी, जैन अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर दे दिया जाएगा कंपनी को, जो भी XYZ कंपनी होगी। उसके बाद आप मानकर चलिए 1 मंथ, मिनिमम 1 मंथ आप मानकर चलिए कि जो भी कंपनी आएगी उसको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने में लिए कम से कम 1 महीना यहाँ पर लगेगा, ठीक है। यानी कि आप मानकर चलिए कि लगभग सितंबर कंप्लीट, ठीक है, सितंबर कंप्लीट और विद इन यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भी इसमें लग सकता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भी इसमें लग सकता है। यानी कि जो अभी टेंडर चला हुआ है, ठीक है, ये टेंडर जो अभी चला हुआ है ये इसके अकॉर्डिंग जो टाइम फ्रेम हम बात कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ये टेंडर कंप्लीट होता है, तो आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी कांस्टेबल की ये एंड ऑफ अक्टूबर देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड ऑफ अक्टूबर ये जो रिक्रूटमेंट होगी आपको कांस्टेबल की ये देखने को मिलेगी, यदि ये टेंडर फर्दर एक्सटेंड नहीं होते,
ठीक है। स्पेशली ये रेडियो ऑपरेटर और कांस्टेबल दोनों की ही बात आप मानकर चल सकते हो कि यदि ये दोनों ही टेंडर फर्दर एक्सटेंड नहीं होते, जो हमने यहाँ पर डेट्स बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आप मानकर चलिए कि आपका जो जो प्रोसेस है वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। यदि ये टेंडर फर्दर एक्सटेंड नहीं होता तो एंड ऑफ अक्टूबर आपका जो कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है वो आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कांस्टेबल की। जैसे कि आपको पता है FAQ में भर्ती बोर्ड के द्वारा बताया गया था कि हम एक कैलेंडर जारी करेंगे और कैलेंडर में अपकमिंग जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होंगी उन सभी की डिटेल्स हम शेयर करेंगे। ठीक है, अब मान सकते हो इस टेंडर के अकॉर्डिंग देखिए भर्ती बोर्ड आपकी जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है इसको कराने के लिए कितना एक्साइटेड आप यहाँ पर देख सकते हो कि भर्ती बोर्ड भी जल्द से जल्द ये टेंडर कराने के लिए लगा हुआ है, जिससे कि आपका जो परीक्षा है वो जल्द से जल्द कराई जाए और कहीं ना कहीं सरकार भी इस रिकॉर्ड को बनाने की कोशिश करेगी कि हमने उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा कंप्लीट कराई है बिफोर इलेक्शन। ठीक है, ये वर्ड जो है ना ये आपको याद रखना होगा, बिफोर इलेक्शन, ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और जो ये रिक्रूटमेंट होगी ये स्पेशली इसी चीज़ को टारगेट यहाँ पर करने वाली है। देखिए ये टेंडर जितना एक्सटेंड अब भर्ती बोर्ड करेगा, सिंपली डायरेक्टली जो इसका जो इफेक्ट होगा वो नोटिफिकेशन पे देखने को मिलेगा और जो नोटिफिकेशन पे इफेक्ट होगा वो इलेक्शन पे इफेक्ट होगा। यानी कि ये बात भी कंफर्म है, ये एग्जाम आपका इलेक्शन से पहले कराना है भर्ती बोर्ड को, ये भी कंफर्म है। और आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जो हमने अभी आपको टाइम फ्रेम बताया है 99% उसी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, सो फ्रेंड्स आई होप जो भी वीडियो में अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराई गई है सभी आपको पसंद आई होगी और आप समझ चुके होंगे क्या हमारे अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम हो सकती है इस रिक्रूटमेंट की। सो फ्रेंड्स फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।